जय श्री राम। मित्रों, हम जिस ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं उसमें देवताओं की स्तुति को प्रमुखता दी गई है। इसमें समस्त देवताओं की स्तुतियों का वर्णन किया गया है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से नम्र बने, किस तरह से एक दूसरे के समक्ष हम झुकना सीखें। शास्त्र यही सिखाता है, अगर आप नहीं झुकेंगे तो आप टूट जाएंगे। खास करके ऋग्वेद, ये चारों जो वेद हैं ये भगवान विष्णु की संतानें हैं और ब्रह्मा जी की वाणी है। तो कहीं भी ये आपको, अगर आपके अंदर स्थित हो जाता है, अगर आपके अंदर ये ज्ञान स्थित हो जाता है जिसमें कि मैं कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, जैसा श्री ऋग्वेद में लिखा है अक्षरशः मैं वैसा ही आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूं। अगर ये ज्ञान आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में स्थित हो गया तो आपके अंदर एक चमक तो आ ही जाएगी, नम्रता आ ही जाएगी, लेकिन आपकी गणना वेद ज्ञानियों में होना शुरू हो जाएगी। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम हिंदू लोग अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। हमारे वेद और शास्त्र यूं ही पड़े रहते हैं, पर न तो हमारे बच्चे और न हम खुद उनको हाथ लगाते हैं। कोशिश है कि आप सब तक हमारे समस्त वेदों और पुराणों को यथारूप में पहुंचाया जाए। अगर आपसे कोई अंग छूट गया है तो आप उसे आपके अपने चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जिसका नाम है ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 141 सूक्तियाँ पूरी कर ली हैं। आज हम शुरू करेंगे, 140 सूक्तियाँ पूरी कर ली हैं। आज हम शुरू करेंगे सूक्ति 141, जिसके ऋषि हैं दीर्घतमा औचत, और इसके पहले श्लोक में अग्निदेव का वर्णन किया गया है। दिव्य अग्नि की उसी रमणीय तेजस्विता को मनुष्य देह की सुदृढ़ता हेतु धारण करने वाले हैं। दिव्य अग्नि की उस रमणीय तेजस्विता को मनुष्य देह की सुदृढ़ता हेतु धारण करते हैं। बिना अग्नि के हमारा शरीर नहीं चल सकता, क्योंकि वह तेजस्विता बल से उत्पन्न होती है। इस विख्यात लोकोपयोगी अग्निदेव को तेजस्विता, इनकी जो तेजस्विता है उसको हमारी विवेक और बुद्धि ग्रहण करे, प्राप्त करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। सभी प्राणियों द्वारा अग्निदेव की ही प्रार्थनाएं की जाती हैं, क्योंकि अग्निदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जो हमारी समस्त आहुतियों को सभी देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अग्निदेव के 3 रूप वर्णित किए गए हैं। उसमें से प्रथम है भौतिक अग्नि। भौतिक अग्नि के रूप में अन्न को पकाने वाले और शरीर को पोषित करने वाले अग्निदेव का रूप हमारे समक्ष प्रकट होता है। दूसरे सप्त लोकों के हितकारक मेघों में विद्युत के रूप में, जो आपस में मेघ टकराते हैं और उनसे जो विद्युत उत्पन्न होती है, वो भी अग्निदेव का एक रूप है। तीसरे बलशाली अग्निदेव सभी रसों का दोहन करने वाले सूर्य रूप में विद्यमान है। हमारे जो सूर्य देव हैं वो स्वयं अग्नि का स्वरूप है और उन्हीं अग्नि से लोगों को जीवन भी मिलता है, और वो अग्नि अगर विकराल हो जाए तो लोगों का जीवन हर भी सकती है। ऐसी दशों दिशाओं में श्रेष्ठ इन अग्निदेव को उंगलियां मंथन द्वारा उत्पन्न करती हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, जब ऋतिज विशाल अरण्यों के मूल स्थान के मंथन द्वारा उसी प्रकार अग्नि प्रकट करते हैं, जिस प्रकार पहले सोम यज्ञ में आहुत देने के लिए प्रकट इस अग्नि को विद्वान मातृश्वा ने मंथन के द्वारा प्रकट किया था, तब सभी के द्वारा उनकी स्तुति गाई जाती है।
आगे चौथे श्लोक में लिखा गया है, सबके श्रेष्ठ पालक होने से अग्निदेव सभी ओर से प्रज्वलित होते हैं। जब समाधियों के इच्छुक अग्निदेव के ज्वाला रूपी दांतों पर वृक्ष आदि अर्पित किए जाते हैं, तब दोनों अरणियां इस अग्नि को उत्पादित करने के लिए प्रयत्नशील होती हैं। तब पावन अग्निदेव प्रकट होकर तेजस्वी और बलशाली हो जाते हैं। आगे पांचवें श्लोक में लिखा गया है, अग्निदेव की सामर्थ्य प्रकट होकर के मात्र रूप दसों दिशाओं में सर्वत्र व्याप्त है। वे उन सभी दिशाओं में विघ्न रहित होकर अतिवृत्त को प्राप्त हुए हैं। चिरकाल से अस्थाई औषधियों तथा नई नई प्रकट हो रही औषधियों और गुणों से रहित वनस्पतियों में भी अग्नि के गुण संव्याप्त हो रहे हैं। आगे छठे श्लोक में लिखा गया है, इसके बाद सभी यज्ञकर्ताओं ने यज्ञों में आहुतियां ग्रहण करने वाले अग्निदेव का वर्ण किया तथा वैभव संपन्न नरेश के समान ही उन्हें प्रसन्न किया। इससे आनंदित होकर के ये अग्निदेव शक्ति ऊर्जा से संपन्न हो उठते हैं। श्रेष्ठ यज्ञों में ये अग्निदेव आहुति सेवन करने के लिए देवों का आह्वान करते हैं। सातवें श्लोक में आगे कहा गया है, कुशल कारीगरों द्वारा रचित और चलित रथ के समान ये अग्निदेव वेगशील ज्वालाओं से दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जाने के साथ ही इनके वेगमन मार्ग कालिमा युक्त हो जाते हैं। जहां से ये गुजरते हैं वहां से पीछे के मार्ग काले हो जाते हैं, क्योंकि वे काष्ठों यानी लकड़ियों को जलाने वाले हैं। वीरों से डरकर शत्रुओं को भगाने के समान ही अग्नि की ज्वालाओं को देख करके पक्षीगण भी अपने स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं। हे अग्निदेव, आपकी सामर्थ्य से ही वरुण देव व्रतों का निर्वाह करते हैं, सूर्य देव अंधेरे को दूर करते हैं तथा आर्यमा देव श्रेष्ठ दान के व्रतों का पालन करते हैं। इसलिए हे अग्निदेव, आप सभी ओर कर्तव्य परायणता द्वारा विश्वात्मा रूप में सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान रूप में आप प्रकट होते हैं। जैसे रथ का चक्र अरों को व्याप्त करके रखता है, उसी प्रकार आप भी सर्वत्र व्याप्त होकर के सभी नियमों को निर्धारण करने वाले हैं। सभी नियमों को आप स्वयं धारण करने वाले हैं। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे अत्यंत तरुण अग्निदेव, आप स्तोत्रा और सोम निष्पादन करता यजमान के लिए ऐश्वर्य आदि उत्तम धनों को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। शक्ति पुत्र तरुण महिमामय और रत्न रूप हे अग्निदेव, पूजा उपासना के समय हम आपकी भूपति के समान ही अर्चना करते हैं। भूपति का मतलब राजा। 11वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, हमारे लिए यानी हम सभी के लिए, यहाँ पे जब भी हम या हमारे शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया है, वो समस्त पढ़ने और सुनने वाले सभी लोगों के लिए हमारे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हे अग्निदेव, हमारे लिए गृहस्थ जीवन से संबंधित उपयोगी संपत्ति देने के साथ साथ वैभवपूर्ण अति कुशल सहयोगी परिजनों, संतान आदि को भी प्रदान करें। आप अपने जन्म के कारण आकाश और भूलोक दोनों को रासों यानी घोड़ों की लगाम, रासों की तरह ही अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्मशील आप यज्ञ में उपस्थित ज्ञानियों द्वारा हमेशा प्रशंसित होते हैं। हे देव, 12वें श्लोक में लिखा है, हे देव, तेजवान वेगशील अश्वों से युक्त देववाहक सुखदायी स्वर्णिम रथ से युक्त अपराजेय शक्ति संपन्न तथा प्रसन्नता जैसे दैवी गुणों से विभूषित अग्निदेव क्या हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे? वे सत्कर्मों की प्रेरणा द्वारा क्या हमें परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अर्थात
वे ऐसा अवश्य करेंगे। आप सत्कर्म तो करिए। आगे 13वें श्लोक में कहा गया है, साम्राज्य के लिए श्रेष्ठ तेजस्विता के धारण करता अग्निदेव प्रभावकारी स्तोत्र वाणियों से सभी के द्वारा प्रशंसित होते हैं। जैसे सूर्य देव मेघों में शब्द ध्वनि पैदा करते हैं, वैसे ही इन ऋत्विजों को हम यजमानों तथा अन्य वैभवशालियों द्वारा उच्च स्वरों से अग्निदेव की प्रार्थनाएं की जाती हैं। हम अब इंटर कर रहे हैं सूक्ति नंबर 142 में और 1552 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इस सूक्ति के 142 सूक्ति के फर्स्ट श्लोक में क्या लिखा गया है? हे अग्निदेव, आप प्रज्वलित होकर के हविदाता, हविदाता मतलब यज्ञकर्ता, हविदाता यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करें। सोम अभिषव करता दानी यजमान के लिए प्राचीन यज्ञ के संपादनार्थ अपनी ज्वालाओं को आप बढ़ाएं, उनका संपादन करने के लिए आप अपना विकास करें। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, शरीर के आरोग्य को बढ़ाने वाले हे अग्निदेव, आपके प्रशंसक तथा दानदाता हम ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों द्वारा किए जाने वाले माधुर्य से युक्त तथा तेजस्वी यज्ञ में आपको आवाहित करते हैं। आप यहाँ पर आकर के प्रतिष्ठित हों। यहाँ पर यज्ञ का मतलब सिर्फ वो कर्मकांड नहीं है जो हम करते हैं, यहाँ पे यज्ञ का मतलब हमारे शुभ कर्म भी हैं। आपने जब भी कोई भी एक शुभ काम किया, आप ये मान के चलिए कि आपने एक यज्ञ संपूर्ण कर दिया। आगे चौथे श्लोक में लिखा गया है, हे अग्निदेव, आप देवताओं द्वारा पूजनीय, मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय, पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र करने वाले, आश्चर्यप्रद और तेजस्वी हैं। आप दिव्य लोक के मधुर रस रूप यज्ञ को दिन में 3 बार सिंचित करने वाले हैं। चौथे श्लोक में अग्निदेव की स्तुति करते हुए कहा गया है, हे देव, आप प्रशंसित होकर विलक्षण कर्मों के निर्वाहक प्रिय इंद्रदेव को हमारे इस यज्ञ में लेकर के आए। हे सुंदर ज्वाला रूपी जिह्वा युक्त अग्निदेव, हमारी बुद्धियां सदैव आपकी प्रार्थना करती रहे, ऐसी हमें प्रेरणा दें। 5वें श्लोक में कहा गया है, श्रुवा पात्र को धारण किए हुए ऋत्विकगण श्रेष्ठ यज्ञ के में कुशल और कुश के आसनों को फैलाते हैं और देवों के आवाहक विशाल यज्ञ स्थल को इंद्रदेव के लिए शोभायमान करते हैं। महिमा युक्त यज्ञ का विकास करने वाले पवित्र, सबके प्रिय, अलग अलग स्थिति दिव्य द्वार देवत्व की प्राप्ति के लिए यहाँ पर स्थित हों, यानी समस्त दिव्य द्वार मनुष्यों के लिए खुल जाए। 7वें श्लोक में कहा गया है, मिलकर रहने वाले श्रेष्ठ स्वरूप युक्त महिमामय यज्ञ कर्म को सिद्ध करने वाली पारस्परिक सहयोग की प्रतीक रात्रि और उषा हमारे संबंध में श्रेष्ठ विचारधारा रखते हुए इस यज्ञ में आकर के विराजमान हों। वाणी के प्रयोक्ता, मेधावी उच्चारण, विद्या में प्रवीण, दैवी गुणों से संपन्न यज्ञ संचालक यानी समस्त यज्ञकर्ता वर्तमान विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा देवत्व पद को प्राप्त करने वाले हैं। हमारे देवज्ञ में उपस्थित होकर के यज्ञ संपन्न कराने की कृपा करें। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, देवताओं और मनुष्यगणों में पूजनीय पवित्र यज्ञीय कर्मों के निर्वाहक यज्ञकर्ता रूपी भारती सरस्वती माता और इला इस यज्ञ में उपस्थित होने की कृपा करें।
10वें श्लोक में आगे कहा गया है, हमारे हितैषी निर्माता है त्वष्टादेव, आप हम सबके द्वारा इच्छित शोध प्रवाहित होने वाले अंतरिक्षस्थ अब अद्भुत मेघों से जल वृष्टि द्वारा सबके लिए पौष्टिक अन्न और ऐश्वर्यों को प्रदान करने की कृपा करें। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, हे वनों के अधिपति, आप यज्ञीय कर्मों की प्रेरणा से युक्त होकर देवताओं के निमित्त अग्नि प्रज्वलित करें। ज्ञानवान अग्निदेव को समर्पित आहुतियां सूक्ष्म रूप होकर के देवताओं तक पहुंचती हैं। अर्थात हम जो भी यहां पर आहुति डालते हैं वो द्रव्य रूप में होती है और वो अग्नि में पहुंच करके अपना स्वरूप परिवर्तित करके हमारे समस्त देवताओं तक पहुंचती है, हम जिसके निमित्त उस आहुति को डालते हैं। हम पूषा देव और मरुदगणों से युक्त सर्व समूह के लिए, वायु देव के लिए तथा गायत्री साधकों के संरक्षण इंद्र देव के लिए श्रेष्ठ आहुतियां समर्पित करते हैं। हे इंद्रदेव, आप श्रद्धा भावना से समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर पधारे। यज्ञीय सत्कर्मों के लिए मनुष्य आपको आवाहित करते हैं। उनके निवेदन को सुन करके उनके सहयोग को और उनके मदद को आप अवश्य यहाँ पर आएंगे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। मित्रों, हम चाहे कुछ भी अध्ययन कर लें, चाहे कुछ भी पढ़ लें, जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करते हैं, जब तक हम उससे कुछ सीखते नहीं। और मैं आपको कुछ बता दूं, अभी अगर आप अपने परिवार में अपने बच्चे को सिखाओ, बेटा ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और आप स्वयं वो कार्य करो, तो आपका बच्चा आपकी बात कभी नहीं मानेगा। हमें हमारे आने वाली जनरेशन को बोल करके नहीं, करके दिखाना पड़ता है, तब वो उन बातों को समझती है। ईमानदारी, दूसरों को धन को अपना न बनाना और दूसरों का सम्मान करना, ये सब संस्कार हम बच्चों को अपने परिवार में ही देते हैं। बड़ों को तुम कहना या आप कहना, ये माँ बाप ही सिखाते हैं। मैं आपको एक घटना आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक गरीब नौजवान था, उसका नाम दीपक था, और उसकी घर की स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। किसी तरह उसकी माँ पैसे इकट्ठा करके उसको पढ़ाती थी। एक समय तो ऐसा आया जब उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे उसकी पढ़ाई के लिए, मुसीबत खड़ी हो गई और उसको आगे शिक्षा रोकने की नौबत आ गई। तो उस विद्यालय के प्राचार्य ने उसको बुलाया और बोला, हे बेटा, आपकी फीस मैं भरूंगा, जो कि आप हमारे देश के होनहार विद्यार्थी हो, इसके लिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपकी शिक्षा किसी भी तरीके से खराब हो। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर हर व्यक्ति दान देना बंद कर दीजिए, अगर हर व्यक्ति एक गरीब बच्चे को शिक्षा दान देने का प्रण कर ले, जो सक्षम है, जो समर्थ है, सबकी बात नहीं, अगर एक बच्चे को, जो गरीब बच्चा है, शिक्षा दान देने की सामर्थ्य रखते हैं और उनको दे दें, तो रातों रात हिंदुस्तान की किस्मत अपने आप बदल जाएगी। कम से कम 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सक्षम हैं, और इससे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या नहीं है। अगर हर व्यक्ति ने एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा ली, तो हमारा देश आने वाले समय बहुत आगे जाएगा। खैर, हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। तो उस प्राचार्य ने कहा कि बेटा, अपनी शिक्षा पूरी करो, मैं आपकी जगह आपकी फीस भर दिया करूँ। खैर, उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ने में इतना अच्छा था कि उसके गुरुजी ने उसके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था कर दी थी। तो बीच में स्कॉलरशिप आ गया तो फीस उनको देनी पड़ती थी। उस स्कॉलरशिप से दीपक की पढ़ाई हो गई। दीपक बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो किसी की चीज में अपनी निजी चीज समझने की भूल नहीं करता था। जो जिसका है उसका समझता था।
लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हर ईमानदारी की एक कीमत होती है। ये डिपेंड करता है कि ईमानदारी किस कीमत पर जाकर टिकती है। अब दीपक हर जगह नौकरी के लिए तलाशने लगा, नौकरी के लिए घूमने लगा, लेकिन आज ईमानदार लोगों को जल्दी काम भी नहीं मिलता। परेशानी की बात यह है, तो उसने नौकरी न मिलने की स्थिति में मजदूरी करना पसंद किया। उसने एक सेठ के घर पे मजदूरी कर ली। सेठ की निगाह लगातार उसको बनी रहती थी, हमेशा उसको देखता रहता था और उसको लगता था कि ये लड़का तो पढ़ा लिखा है, ये जरूरी किसी मजबूरी में ये सारे कार्य कर रहा, वरना ये ऐसा कार्य नहीं करता। एक दिन सेठ ने उसको सोचा कि इसकी परीक्षा ले। उसने 50,000 रुपए उसको दिए और बोले कि ये जाकर मेरे घर पे रख करके आ जाओ। दीपक पैसे लिया, यथारूप उसको घर पे जाकर के रख दिया। सेठ ने दूसरे दिन फिर उसको बुलाया, उसको 1 लाख का बंडल दिया और उसको बोला जाकर मेरे घर पे इसको रख के आ जाओ, और दीपक उसे घर पे रख के चला आया। ये सिलसिला रोज का शुरू हो गया। रोज सेठ वही पैसा घर से ले आता और फिर वही पैसा घर भिजवाता। जब रोज की स्थिति यही हो गई, तो एक दिन दीपक ने यह सोचा कि क्यों न इसमें से 100 रुपए निकाल लूं। देखिए, उसकी नीयत पूरे पैसे पर नहीं थी, उसकी नीयत सिर्फ 100 रुपए की थी, जिससे उसकी जरूरत पूरी हो। लेकिन फिर भी चोरी तो चोरी है, और उसने उसमें से 100 रुपए निकाल लिए। सेठ को मालूम पड़ गया, उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर उसने बिना कुछ कहे उसको पैसे दे दिए। फिर उसने 100 रुपए निकाले। उसकी ईमानदारी डगमगाने लगी। ऐसा करते करते जब 3-4 दिन हो गया, तो सेठ के मन में यह बात आई कि अब तो इसके मन में चोरी का भाव जाग चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा पैसा लेकर के भाग जाए। ये सोच रहा था, तभी दीपक उसके पास आया और वो बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। परंतु सेठ के मन में उसके लिए बहुत घृणा और नफरत सी हो गई थी। उसने बड़े ही ऊपरी मन से कहा, ठीक है, बोलो क्या कहना है। और आज शायद उसका आखिरी दिन भी था उसके यहां काम। उसने कहा कि मेरी घर की स्थिति बहुत खराब है, और जब आपने मुझे पैसे दिए, कुछ दिन तो मैंने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से रोज आपके पैसे में से 100-100 रुपए चुराना शुरू कर दिया। आज आप मेरी पगार देने वाले हैं, और मैं अपने आप को शीशे के सामने खड़ा नहीं कर पा रहा हूं इस ग्लानि में कि जब आपको पता चलेगा तो आपके उस भरोसे का क्या होगा जो आपने मेरे ऊपर किया हो। मैं किस मुंह से आपके सामने आऊंगा। मैं जितने पैसे लिए हैं, आप चाहे तो उतने काट लें, या तो चाहे मेरी चोरी का दंड समझ करके मेरे सारे पैसे आप रख लें। अगर आप उससे भी न संतुष्ट हों तो आप पुलिस को बुला करके मुझे पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि जब मैंने गलती की है तो उस दंड को भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। ये सारी बातें सुनकर के जो उनका सेठ था वो द्रवित हो गया, और उसको एहसास हुआ कि उसमें बात लगी कि चोरी इसका स्वभाव नहीं है, चोरी इसकी आदत नहीं है। किसी मजबूरी में इसने ऐसा कर्म किया था, और उसको भी एक ऐसा ही चाहिए था, एक ऐसा ही आदमी चाहिए था जिस पर क्यों भरोसा कर सके। उसने उसको अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया, और वो एक ही बात बोला, बेटा, जिंदगी में जो तुमने अपने हाथ से कमाया वो तुम्हारा है, और किसी और की कमाई न तुम्हारी कभी थी, न तुम्हारी कभी होगी, और न आज तुम्हारी। दीपक इस बात को समझ गया था। वो उठ के जाने लगा। सेठ ने बोला, कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं घर जा रहा हूं। उसने कहा, तुम्हारे पैसे?
बोला नहीं चाहिए। फिर सेठ ने बोला अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अंतर आत्मा जाग चुकी है, तुम हमारे वहां पे अब हमेशा काम करोगे, तुम्हें कभी भी छोड़ के जाना नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, तुम पुत्र के समान मेरे यहां पर काम करोगे। मित्र, ईमानदारी चाहे किस भी स्थिति में हो, गरीबी या अमीरी, ईमानदारी तो ईमानदारी ही होती है। कोई देखे या ना देखे, पर परमात्मा तो देख रहा है, आपकी खुद की आत्मा देख रही है। इसलिए अपने आप को कोशिश करिए कि ईमानदारी के रास्ते पर लेके चलिए। ईमानदारी किस कीमत पर जाकर डिगेगी उसको छोड़ दीजिए, और कीमत कोई भी हो, अगर आप ईमानदार हैं तो जितना आपने ईमानदारी से दिया है उतना ही ईश्वर भी ईमानदारी से आपको वापस करेगा। तो आइए बढ़ते हैं सूक्त 143 की तरफ। इस सूक्त के पहले श्लोक में लिखा गया है, ये आज की शायद आखिरी सूक्ति होगी। इस सूक्त के पहले श्लोक में लिखा गया है, शक्ति के पुत्र, जलों के संरक्षक, अग्निदेव सबके प्रिय तथा ऋतुओं को दृष्टिगत रखकर यज्ञीय कर्मों के संपादन करता है। ऐसे ऐश्वर्यों सहित पृथ्वी के ऊपर यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित होते हुए ऐसे अग्निदेव के निमित्त हम नवीनतम प्रार्थनाएं समर्पित करते हैं। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, वे तेजस्विता संपन्न अग्निदेव मातृक्षा यानी मातृश्वा वायु के लिए उच्च अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रादुर्भूत होते हैं। श्रेष्ठ विधि से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की शक्ति सामर्थ्य से दिव्य लोक और भूलोक भी प्रकाशमान हुए। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, इन अग्निदेव की प्रचंड तेजस्विता जीर्णता से रहित है, ये कभी कमजोर नहीं होती हैं। सुंदर मुख वाली इनकी तेजस्वी किरणें सभी ओर संव्याप्त होकर के प्रकाशित होती हैं। दीप्तमान शक्ति संपन्न तथा रात्रि के अंधकार को पार करते हुए इन अग्निदेव की ज्वाला रूपी किरणें सदा जागृत और क्षय रहित होकर के कभी भी भयभीत नहीं होती। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, जो अग्निदेव वरुण देव के समान ही ऐश्वर्यों के एकमात्र अधिपति हैं, उन्हें भृगवंशी ऋषियों ने अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण विश्व के प्राणियों तथा पृथ्वी पर स्थित समस्त ऐश्वर्यों के लिए प्रतिष्ठित किया है। ऐसे अग्निदेव को आप भी अपने गृह में ले जाकर के श्रेष्ठ प्रार्थनाओं के साथ प्रज्वलित करें। जो अग्निदेव मरुदगढ़ों की भीषण गर्जना की भांति, आक्रमण से प्रेरित पराक्रमी सेना की भांति तथा आकाश के वज्रस्त्र के समान ही अवरोध रहित है, वे अग्निदेव योद्धाओं के समान ही अपनी तीव्र ज्वालाओं रूपी तीखे दांत से शत्रुओं को विनष्ट करने वाले तथा वनों को भी उसी प्रकार भस्मीभूत करने वाले हैं। आगे छठे श्लोक में कहा गया है, अग्निदेव हमारे स्तोत्र के प्रति विशेष कामना से प्रेरित होकर के सबके आश्रयभूत धन द्वारा हमारी अभीष्ट कामनाओं को पूरी करें। हमारा का मतलब हम सभी की अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करें। ये हमारे कल्याणार्थ, ये हम सभी के कल्याणार्थ श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा बार बार हमें प्रदान करें। हम किसी भी बुरे कर्म पर अग्रसर न हो, हम लोगों को जागरूक बनाएं। इसी तरह से हम अपनी निर्मल भावनाओं से उत्तम ज्योति स्वरूप अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। आगे 7वें श्लोक में लिखा गया है, हम आपके लिए यज्ञ संपादक और गृह द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव को मित्र के समान प्रदीप्त करके सुशोभित करते हैं। वे अग्निदेव श्रेष्ठ प्रकाश युक्त दीप्तियों से संपन्न यज्ञों में प्रज्वलित किए जाने पर मनुष्यों की श्रेष्ठ भावनाओं में प्रखरता लाते हैं। आगे 8वें और 143वें श्लोक या सूक्त के अंतिम श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप निरंतर आलस्य रहित, अग्निदेव के पास आलस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप निरंतर आलस्य रहित, व्यवधान रहित, हितकारक तथा सुखदायी साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें। हे पूजनीय अग्निदेव, आप
अनिष्ट रहित होकर के बिना किसी पीड़ा और आलस्य के हमारी सभी संतानों को भली प्रकार सुरक्षा करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। वास्तव में इन स्तुतियों को रोज सुनने और कहने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। मैं बता दूं, लेट मी क्लियर वन थिंग, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, आई एम नॉट अ पर्सन who is here to teach you something. I am studying you with you here because I want to share my all goodness of Ved and Shastra with each and every person. Let me tell you one more thing. Our new generation is very important. That is backbone to do this work. Without this, we cannot do anything. If my youngsters are there and if they show their trust, their faith in our religious books like Ved, Puran and other granths, so definitely we Hindus will get a power which nobody can defeat. So all of you are requested, please, as you are fulfilling your all responsibilities in your family, as a father, as a brother, as a mother, as a sister or anything, by the same way you have one more responsibility on your shoulder, and that is to spread your religion. So please understand, like other devotees of other religions, you have also take seriously to your religion and the things written in your books. It's very important to put in your mind, in our mind, in every person's mind who is staying in this society. So please, I request you, be aware, आप भी पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, आप भी सुनिए और सबको सुनाइए, ताकि हमारे वेद और शास्त्रों के अंदर छुपे हुए जो खजाने हैं वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। मैं वापस से दोहराता हूं, मैं कोई साधु, संत, सन्यासी या कथावाचक नहीं हूं। मैं भी आपके साथ अध्ययन कर रहा हूं और इस अध्ययन में आपको सम्मिलित होने के लिए आह्वाहित करता हूं। कल हम फिर सैटरडे मिलेंगे। इसी भावना के साथ आपको प्रणाम करता हूं। जय माता।